ब्रेड है। ये जो ब्रेड थी ये मैंने फ्रिज में रखी हुई थी डीप में, वहाँ से मैंने निकाली, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई तो मैंने ग्राइंडर में इसको इस तरह से इसके क्रम्स बना लिए। ठीक है, ये भी एक छोटी गाजर थी जो मैंने ऐड कर दी है इसमें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कॉन्सेप्ट अम्मी की रेसिपी विद होम शेफ शगुफ्ता यास्मीन। और आज भी आपके लिए एक आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ मैं, ब्रेड पराठा। अच्छा, ब्रेड इसलिए क्योंकि ब्रेड रखी हुई है तो मैं चाह रही हूँ कि उससे मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आप भी अपने घर में इसको बआसानी बना सकें। एक तो देखिए अफोर्डेबल भी है, ऊपर से होता है ना कि ब्रेड रखी हुई होती है, खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, अब कितना उस पर जैम लगाया जाए और मक्खन लगाया जाए, तो आप उसको तरह तरह से चेंज करके भी बना सकते हैं और बहुत आसान है जैसे पहले वाली थी, और बड़े मज़े का ब्रेड पराठा आप बना सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि इसमें कुछ चीज़ें जो मैं डालूंगी वो ऑप्शनल भी होंगी, आपके घर में अवेलेबल है तो बिल्कुल यूज़ कीजिए, नहीं है तो आप माइनस कर सकते हैं। बिल्कुल लगा बंधा नहीं है कि जो जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ वो सारी आपको भी डालनी है। ठीक है, इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। चलें जी, इसके लिए सबसे पहले मैंने एक प्याला ले लिया है और इसमें ब्रेड है। ये जो ब्रेड थी ये मैंने फ्रिज में रखी हुई थी डीप में, वहाँ से मैंने निकाली, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई तो मैंने ग्राइंडर में इसको इस तरह से इसके क्रम्स बना लिए। ठीक है, ये 2 ब्रेड के क्रम्स हैं, मैंने 2 ब्रेड के क्रम्स इस प्याले में डाल दिए। ये मैदा है 1 कप, सही 1 कप मैदा है, ये भी आप इसमें डालिए और इससे ठीक ठाक बन जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा मिक्स भी करती जा रही हूँ साथ साथ, ताकि बाद में मुझे बड़ी मेहनत ना करनी पड़े इसको मिक्स करने में। अच्छा, इसको इस तरह से आप मिक्स कीजिए। हम 1 अदद अंडा डालेंगे, ये भी डाल दी। इसको थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेते हैं, जर्दी को तोड़ देते हैं। अच्छा, जर्दी मैंने तोड़ दी है, अब इसमें हम पानी मिलाएंगे। ठीक है, पानी कैसे मिलाना है वो आप देखते जाइए, थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी मैं, इकट्ठे बहुत सारा नहीं डालूंगी। आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, ये दरमियाना होगा। ठीक है, कि हम इसको पैन में डाल सकें और एक ये ग्रिप ले सकें। अभी मैं इसको थोड़ा सा, इसमें डबल रोटी है, जाहिर सी बात है वो पानी पी रही है और इसमें पानी एब्जॉर्ब होता जा रहा है, तो आपको पानी इसमें मिलाना है। अभी ये गाढ़ा है बहुत। ये देख रहे हैं, ये ऐसा है। अब इसमें हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। मज़ीद चीज़ों में हम क्या ऐड करेंगे? शिमला मिर्च, ये मैंने आधी से भी कम शिमला मिर्च जिसे चॉप कर लिया है, डाल दीजिए इसमें। प्याज, ये एक छोटी प्याज है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद ये है मेरे पास गाजरें, ये भी एक छोटी गाजर थी जो मैंने ऐड कर दी है इसमें। हरी मिर्च ऑप्शनल है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मत डालिएगा। ये भी आपने इसमें डाल दिया। उसके बाद हरा धनिया, ठीक है, ये हरा धनिया भी इसमें चला गया। अब देखें, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर रही हूँ और वो है चिकन। चिकन को मैंने क्या किया है कि चिकन को लहसुन और थोड़ा नमक के साथ बॉईल कर लिया, बॉईल करके इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। ठीक है, आपके पास ये आप पहले से तैयार करके रख सकते हैं, जब भी आपको बनाना हो बस फटाफट फ्रीज़र में से निकालें और डाल दें। थोड़ा सा चिकन है, अपने अंदाजे से, बहुत ज़्यादा नहीं है। हर चीज़ इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी डाल दी है, चिकन भी डाल दी है। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ें डलनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। इसमें जाएगी ये कुटी लाल मिर्च
ऑलमोस्ट 1 टीस्पून डाल दी मैंने। काली मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक हस्बे जायका जैसा आपके घर में खाया जाता है। बस अब इसको हम फटाफट मिक्स कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल हल्का सा पैन को ऑयली किया है और अब हम इसमें ये इस तरह से उठाएंगे। आपकी मर्जी कितना बड़ा बनाना है, आपकी मर्जी कितना छोटा बनाना है, ठीक है। इसकी बेस बनने दें। ये देखिए ये मूव कर रहा है ना, बस सही है। इसको टर्न करती हूँ। एक साइड हो गई, इसको मैंने टर्न कर दिया। मेरे पास है ये पिज़्ज़ा सॉस, ये मैं हल्का सा लगा दे रही हूँ इस पर। नहीं है आपके पास मत लगाएं, आप केचप के साथ भी इसको खा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मेरे पास रखा हुआ है इसलिए मैंने लगा दिया ताकि एक इसमें टेस्ट आ जाए, खुशबू भी आ जाए। ये देखें कितना अच्छा कलर आया इसका। इसके ऊपर भी मैं हल्का सा ये सॉस लगाऊंगी। अच्छा जी, ऑलमोस्ट पक चुका है, बस मैं इसको अब डिश आउट कर रही हूँ। ये डिश आउट हो गया और ये देखें पैन में बिल्कुल ऑयल नहीं है। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था और थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई किया, आपको पैन भी दिखा दिया। सही है ना। चलें अब ये बिल्कुल तैयार है। ये ब्रेड पराठा इज़ रेडी। इसको आप गर्म गर्म ही खाइए, अच्छा लगेगा। बना के रख मत दीजिएगा, इसका जायका ख़राब हो जाएगा। इसको मैं टेस्ट करूँगी ज़रा से सब्र के साथ, क्योंकि ये बहुत गर्म है इस वक्त। क्लोज करके दिखा दूँ, ये देखें भी आई होगी। बहुत आसान रेसिपी थी, इसको आप घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। और ख़ास तौर पर आज का जो दौर चल रहा है इसमें हम अफोर्डेबिलिटी की बात ज़रूर करते हैं। चाहे किसी का भी घर हो, हर कोई ये चाहता है कि जी आप अपने बजट में रहते भी बहुत अच्छा सा फूड जो है वो तैयार कर लें। अच्छा जी ये है, और इसको मैं टेस्ट करती हूँ ब्रेड पराठे को। आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है। पिज़्ज़ा सॉस दबाने से मज़े का हो गया, बहुत मज़े का हो गया। लेकिन अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है कोई बात नहीं, आप केचप के साथ खा लें इसको। आपको मैं फिर दिखाना चाह रही हूँ कि ये सॉफ्ट कितना है, ठीक है। अच्छा मज़े की बात, चिकन जो डाला है ना वो अभी खाते खाते मुंह में आ रहा है तो बड़े मज़े का लग रहा है। अच्छा इसका टेस्ट है, यकीन माने आप इसको ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके घर वालों को भी अच्छा लगेगा। चलिए जी, यहाँ पर अम्मी की रेसिपी एंड हो रही। इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त। और हाँ, अम्मी की रेसिपी याद रखिएगा, क्योंकि यही है राज होम शेफ बनने का। अल्लाह हाफ़िज़।